कोई पूछे कितना भारी था राणा का भाला, तो कह देना अकबर से भारी था राणा का भाला। कोई पूछे कैसे उठाते थे राणा भाला, जैसे उठाता है पुजारी फूलों की माला। और कोई पूछे तो कह देना राणा से अकबर क्यों युद्ध नहीं लड़ा, तो उसका एकमात्र कारण था राणा का भाला। तो ऐसा बोलबाला था हमारे राणा का। तो आइए आज उनकी जयंती पर हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को एक उनके वृतांत के द्वारा याद करते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब महाराणा को अपने महल छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ा। उन्हीं दिनों जब जंगल में भटक रहे थे तो खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। तो खाने के लिए जब उनके पुत्र ने बहुत जिद की तो उसे घास की रोटी बनाकर दी गई। घास की रोटी देते हुए महाराणा का हृदय बहुत व्यथित हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये पुत्र जो राजमहलों में ठाट बाट से रहता है, जहां सोने चांदी के थाल में हीरे जवाहरात के बाजोट पर रखकर ये खाना खाता है, आज वही पुत्र घास की रोटी और वो भी चट्टान पर रखकर खाएगा। बस राणा यही उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि अचानक एक बिलाव उधर से आता है और उस अमर के हाथ से वो घास की रोटी भी छीन कर ले जाता है। जैसे ही वो बिलाव घास की रोटी छीन कर जाता है, अमर का विलाप चालू हो जाता है। बस उस विलाप को देखकर महाराणा का वो पिता जाग जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि आज मेरी वजह से मेरा परिवार दर बदर भटक रहा है। क्यों ना मैं अपने परिवार की खुशी के लिए अब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं। बस व्यथित मन से राणा बैठ जाते हैं अकबर को खत लिखने के लिए और पत्र लिखकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही वो पत्र अकबर के पास पहुंचता है, अकबर मारे खुशी के पागल हो उठता है। तुरंत कवि पीतल को बुलाता है और कहता है कि देख, तेरे राणा ने खत लिखा है, उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा है। अरे अब तेरा राजपूत मेरे सर में, मेरे पांव में अपना सर झुकाएगा और अब तुझे जिस मूंछों की तू शान कहता है, उन मूंछों को तुझे झुकाना पड़ेगा। पीतल एक बार के लिए तो विश्वास नहीं होता है कि महाराणा ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो महाराणा का पत्र लेते हैं और पत्र को पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ते ही उन्हें महाराणा के मर्म को समझ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि महाराणा की कोई ना कोई ऐसी मजबूरी रही है जिसके पीछे महाराणा ने यह निर्णय लिया है। वो महाराणा को वापस पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि शेर अब सियारों के साथ सोएगा। मैंने सुना है अब बादल सूरज को ढकेगा। मैंने सुना है अब चातक जमीन का पानी पिएगा। मैंने सुना है अब हाथी कुत्तों के टुकड़े खाएगा। मैंने सुना है राजपूत की जो तलवार है वो म्यान में सोती रह जाएगी। जैसे ये खत महाराणा के पास पहुंचता है, महाराणा की आंखों में खून उतर आता है, उनकी भकुटियां तन जाती है, शरीर पसीने पसीने हो जाता है और उनका जो खोया हुआ आत्मसम्मान स्वाभिमान जाग जाता है। और वो पीतल को लिखते हैं कि पीतल अपने सम्राट को कह देना, आज तक किसी सियार की मां ने ऐसा बेटा नहीं जना जो शेर के साथ सोए। आज तक किसी बादल में इतनी हिम्मत नहीं जो सूरज को ढक सके। अरे चातक, वो क्या जमीन का पानी पिएगा और हाथी क्या कुत्तों के टुकड़े खाएगा। और रही राजपूत की तलवार की बात, तो राजपूत की तलवार जब एक बार निकलती है तो फिर वो दुश्मन का खून लेकर ही निकलती है। तो कह देना अपने सम्राट से अब उससे जल्द मुलाकात होगी और वो भी युद्ध भूमि में। और उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है वो वृतांत
हल्दी घाटी का महायुद्ध, जहां पर राणा 20 किलो की तलवार, 105 किलो का भाला, 100 किलो के कवच लेकर, और जब वो चेतक पर सवार होकर अकबर की सेना में टूट पड़े तो वहां खलबली मच गई थी। राणा का वो साहस, राणा की वो बहादुरी आज भी इतिहास में दर्ज है। तो आओ आज हम उनकी जयंती के मौके पर यही कहें कि हमें फक्र है कि महाराणा प्रताप ने हमारी वीर जन्मभूमि पर जन्म लिया। हमें फक्र है, हम उनके वंशधारी कहलाते हैं। तो आइए इस जयंती पर हम महाराणा प्रताप को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।